सभी गुरुजनों को प्रणाम। यूडाइस प्लस पर शैक्षिक सत्र 2023-24 के सभी मॉड्यूल्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। आप इन पर कार्य शुरू कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल की। स्टूडेंट मॉड्यूल में हमें 3 चरणों में काम करना है। पहला, प्रोग्रेशन मॉड्यूल में पिछले सत्र 2022-23 के सभी बच्चों की जानकारी भरकर प्रमोट करना। नंबर 2, कक्षा 1 में नव प्रवेशित बच्चों को ऐड करना या अन्य कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों को इम्पोर्ट करना। 3, प्रत्येक बच्चे का प्रोफाइल कंप्लीट करना। आज हम इस वीडियो में प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत सत्र 2022-23 के सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट कर सत्र 2023-24 में कैसे लाएं, ये सीखेंगे। इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल को ध्यान से भरें। यदि इसमें एक बार गलती हो गई तो इसको सुधारने की संभावना नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर पर यूडाइस प्लस की वेबसाइट को खोल लेंगे। इसके बाद जो दाईं तरफ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा है ऊपर सबसे ऑरेंज कलर में, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये सभी मॉड्यूल यहाँ पे दिए गए हैं, प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और नीचे स्टूडेंट मॉड्यूल। इस पर सबसे पहले हमें अपने प्रदेश का चयन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लें और गो पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यूजर आईडी में अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, पासवर्ड भर दें। कैप्चा कोड भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। 2023-24 को सेलेक्ट करें, इसको क्लोज कर दें। आप देख रहे होंगे कि पूरा डैशबोर्ड हमारे सामने खुलकर आ गया है। अभी सभी कक्षाओं में 0 ही दिख रहा है, अभी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रोग्रेसिव मॉड्यूल जाने के लिए सबसे पहले हमें जो बाएं तरफ दिख रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पर हम क्लिक करेंगे। 3 मॉड्यूल खुलकर आ गए हैं। पहला प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा इंपोर्ट मॉड्यूल, तीसरा ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। आज हम सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य करेंगे क्योंकि इस पर ही हमें सबसे पहले काम करना है। गो पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्लास को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, उस क्लास के सभी स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ने लगेंगे। यदि आपको क्लास के सभी बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे आइटम पर पेज, वहाँ पर 100 सेलेक्ट कर लें, सभी बच्चे दिखने लगेंगे। प्रत्येक बच्चे की हमें पिछले सत्र की 3 चीज़ें अपडेट करनी, प्रोग्रेशन स्टेटस, इसके बाद परसेंटेज मार्क और नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड। इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस 23-24 में क्या है वो भरना है। क्लास और सेक्शन भरने के बाद हमें अपडेट कर देना है। आइए बच्चों की डिटेल भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, हमें 5 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। पहला प्रमोट, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन और रिपीटर बाय चॉइस। प्रमोटेड का अर्थ है बच्चा अगली कक्षा में पहुंच गया है। नॉट पास्ड मतलब पास नहीं हुआ। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, पास तो प्रमोट तो हो गया है लेकिन एग्जामिनेशन नहीं दिया है। डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये हुआ बच्चा एग्जाम से पहले ही स्कूल छोड़ गया है। रिपीटर बाय चॉइस मतलब बच्चा उसी क्लास में फिर से रिपीट हो रहा है। यदि बच्चे को हमें प्रमोट करना है तो हम प्रमोट वाला ऑप्शन का चयन करेंगे। इसके बाद परसेंटेज 22-23 में कितना परसेंटेज आया वो यहाँ पे हम भर देंगे। इसके बाद अगले कॉलम में नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड 2022-23 में बच्चा कितने दिन विद्यालय आया वो संख्या यहाँ पे भर दी जाएगी। इसके बाद स्कोरिंग स्टेटस, स्टडी इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी। स्टडी इन सेम स्कूल को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दें। स्टेटस में आपको ग्रीन कलर से डन दिखाई देने लगेगा। अगले बच्चे का करके देखते हैं। फिर 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। इस बार हम अलग ऑप्शन का चयन करते हैं, नॉट पास्ड। नॉट पास्ड में आपको परसेंटेज भरनी होगी, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड वो भरना पड़ेगा। इसके बाद स्टेटस भरना पड़ेगा, सेक्शन और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। यदि प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। आपको केवल नंबर ऑफ डेज, इसके बाद बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है स्कूल में वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। आइए भरते हैं, देखते हैं। अगले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। इसके बाद है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, परसेंटेज इसमें नहीं मांगेगा, नंबर ऑफ डेज मांगेगा, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि बच्चा सत्र 2023-24 में स्कूल छोड़कर चला गया है
तो उस बच्चे को प्रमोट करते समय ही लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी वाले ऑप्शन का चयन अवश्य कर लें। यदि आपने बच्चे को एक बार अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया तो आप उस बच्चे को किसी भी प्रकार यूडाइस पोर्टल से हटा नहीं सकते हैं, उसको डिलीट करने का भी ऑप्शन हटा दिया गया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जिस बच्चे को हमें अगले सत्र में रखना नहीं है, स्कूल छोड़कर चला गया हो, उसको हम लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट अवश्य कर लें, इसके बाद ही अपडेट करें। यदि आपने गलत अपडेट कर दिया तो बच्चा आप बाद में डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं सबकी डिटेल भरने के बाद एक एक करके अपडेट करते जाएं। जब सब बच्चों का डाटा अपडेट हो जाएगा तो सबसे नीचे जो फाइनलाइज का बटन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी और इसका कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये मैसेज आ गया, इसका मतलब ये है अभी हमारे क्लास के सही बच्चे अपडेट नहीं हुए हैं। तो जब तक अगर एक भी बच्चा छूटा तो ये क्लास फाइनलाइज नहीं हो पाएगी। तो पहले हमें क्या करना होगा, सही बच्चों की डिटेल भरनी होगी, भरने के बाद ही इसको हम फाइनलाइज कर सकते हैं। आइए एक क्लास का और डाटा भर के देखते हैं। बाईं तरफ जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गो पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करने के बाद हम क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे और सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार हम कक्षा 8 को सेलेक्ट कर रहे हैं। सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक करें। इसमें क्लास 8 के सही बच्चों की डिटेल आ जाएगी। एक बच्चे की डिटेल भर के हम देखते हैं इसमें क्या अंतर है। इसमें बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, प्रमोट को सिलेक्ट करेंगे। मार्क परसेंटेज में बच्चे ने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो परसेंटेज यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, कितने दिन बच्चा विद्यालय है वो सेलेक्ट करें। इसके बाद देखिए स्टेटस में केवल एक ऑप्शन बचा है, स्कूल लेफ्ट विद टीसी या विदाउट टीसी। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हम क्लास के सही बच्चों का डिटेल भरकर अपडेट कर देंगे। जब सभी बच्चों की डिटेल भर दी जाएगी तो नीचे हम फाइनलाइज बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आर यू श्योर टू वांट टू फाइनलाइज द डाटा, ये डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। सामने आ जाने के बाद हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से हम प्रत्येक क्लास के बच्चों का डाटा भरने के बाद फाइनलाइज कर देंगे। सभी क्लास फाइनलाइज होने के बाद हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर दोबारा क्लिक करें। इसके बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जो दिया गया है व्यू समरी, इस पर जाके एक बार हम समरी भी चेक कर सकते हैं, सभी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा क्लिक करें, फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, आइए इनको ध्यान से समझते हैं। पहले पॉइंट में है आपके स्कूल का प्रमोशन मॉड्यूल डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसका मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं। नंबर 2, आपके विद्यालय का इंपोर्ट मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर 3, आप किसी बच्चे में कोई भी कुछ बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। नंबर 4, शैक्षिक सत्र 2023-24 एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर 5, यदि एक बार प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीटेड कर दिया गया है तो इसको आप दोबारा खोल नहीं सकते हैं, इसलिए इस मॉड्यूल को बहुत ही सोच समझकर फाइनलाइज करें। नीचे जो बॉक्स दिया गया है इस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद स्कूल प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज, बैक पर क्लिक करें। कुछ घंटों बाद आपको बच्चे स्कूल डैशबोर्ड पर दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए अब दिखने लगे हैं। सत्र 2022-23 के बच्चे अगले सत्र 23-24 में अगली कक्षा में दिखाई देने लगे हैं। ये देखिए क्लास फर्स्ट के बच्चे क्लास सेकंड में दिख रहे हैं। यहाँ पे आप उनकी जीपी, ईपी और एफपी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए चेक करके देखते हैं कि 2022-23 के बच्चों में क्या कुछ करेक्शन हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन या गो पर क्लिक करें। किसी एक बच्चे के सामने जो रेड कलर से करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या होता है, क्या करेक्शन होता है या नहीं होता है। आप देख रहे हो करेक्शन इज नॉट अलाउड एज ए स्कूल हैज बीन ऑलरेडी फाइनलाइज देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटी। एक बार फाइनलाइज होने के बाद आप बच्चे की डिटेल में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल को बहुत सावधानी पूर्वक भरें ताकि कोई गलती ना हो। इस वीडियो में हमने सीखा प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत सत्र 2022-23 के बच्चों को कैसे प्रमोट करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 1 में नव प्रवेशी बच्चों को कैसे जोड़ें और अन्य कक्षाओं के बच्चों को
कैसे इंपोर्ट करें। धन्यवाद।